बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया था कि इमरान खान साहब पर यह जो कातलान हमला हुआ है, इसके पीछे बड़ा घिनौना खेल खेला गया है, बहुत बड़ी साजिश है। और जिस तरह से ये जो मुबैना तौर पर मुल्जिम हमलावर सामने लाया गया है, ये सब चीजें इतनी सादा नहीं हैं और अब इस चीज की गवाहियां भी सामने आ रही हैं। एतजाज एहसन साहब ने खुद ये बात कह दी है कि 55 साल हो गए उनको वकालत में, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस तरह की चीज नहीं देखी, वो सारे मामलात को समझते हैं। अब ये जो मुबैना हमलावर सामने लाया गया है, इसके हवाले से एतजाज एहसन साहब ने कहा है कि पुलिस को तो बड़ा वक्त लगता है, यानी पुलिस जो समझती है अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, वो अगर मीडिया में किसी को लाती है तो वो बड़ा सोच समझ कर कि अच्छा उसको पहले समझाते हैं, वो समझते हैं हाँ ये जो हम बयान दिलवाना चाहते हैं वो दे रहा है, और फिर कोई गड़बड़ ना कर दे, उसके बाद मीडिया के सामने लाया जाता है। पहले तो जो मुल्जिम होता है उसको तो दिखाया ही नहीं जाता ताकि कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई मसला ना आ जाए। यहां पर एतजाज एहसन साहब कह रहे हैं कि 15 मिनट के अंदर पुलिस क्या करती है कि उसका बयान सामने आ जाता है, जो शख्स उसको लुकमे दे रहा है वो सामने नहीं आता, और वो बाकायदा तोते की तरह चीजें रटता हुआ, तोते की तरह जो रटी हुई चीजें हैं वो बोलना शुरू कर देता है, और उसमें हैरान कुन चीजें सामने आ रही हैं। बकौल एतजाज एहसन साहब सीनियर कानूनदान हैं, और आजकल तो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी में रही कि जी एतजाज एहसन इमरान खान के हक में क्यों बोलते हैं। बहरहाल उनका एक आईनी और कानूनी कद काठ तो है। अब उन्होंने ये बात कही है कि ये जो सामने लाया गया है कि जनाब इसने फायरिंग की है, वो वीडियो में नजर आ रहा है, लेकिन उसने तो रटा है, जो बयान दिया उससे पता चल रहा है कि उसको किसी ने कहा था बाकायदा कि तुमने जाकर कहना है। सबसे हैरान कुन बात जो एतजाज एहसन साहब ने पॉइंट आउट की है, वो इतना लोग नोट नहीं कर रहे कि उसने क्या कहा। पहला जुमला जो उसने कहा, सब ये देख रहे हैं, मरीम औरंगजेब साहबा ने भी छोड़ दी कि जी वो बंदा भी पकड़ा गया है, और उसने वजूहात भी बता दी हैं वो किस वजह से इमरान खान पर उसने हमला किया, यानी वो सब समझ लिया मरीम साहबा ने कि सब ये बिल्कुल वाज़ेह है, यही शख्स है, इसने इसकी वजूहात थी, और वो जो वजूहात समझता था उसकी वजह से उसने हमला कर दिया। सब इतना सादा नहीं है। एतजाज एहसन साहब कहते हैं, उसके जुमले सुनिए। वो कहता है कि जी मैंने इमरान खान को मार दिया। ये बड़ा अहम है कि वो कह रहा है कि मैंने मार दिया, इसका मतलब है कि जिसने उसको ये स्क्रिप्ट दिया, जिसने ये साजिश रचाई, जो पीछे था। क्योंकि मैं आगे बात करने से पहले एक और चीज अर्ज कर दूं कि वहां पर जो लोग ऐनी शाहिदीन थे, जो वहां पर रिपोर्टर्स मौजूद थे, जिन्होंने इस बारे में रिपोर्ट किया है, उनमें कई ये बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक वहां पर जो डीजे था, हमजा उसका नाम है, उसका बयान सामने आ चुका है। उसने बताया कि उसने खुद एक और शख्स को देखा जो यानी किसी ऊंची जगह पर था, इस तरह जैसे कोई पहली मंजिल हो या सेहन वगैरह या टेरेस, इस तरह की जगह से वो फायरिंग कर रहा था। इसके अलावा जो गिरफ्तार हुआ, इसके अलावा एक शख्स था, और शायद उसके पास कोई बड़ी गन यानी क्लाशनकोव टाइप कोई चीज थी जिसकी फायरिंग की आवाज पहले आती है, जो ऑटोमेटिक वेपन यानी मुसलसल एक फायर होता है धड़ 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 करके। तो अब आप देखिए कि उसका एक बयान सामने आ गया है डीजे का। फिर एक और साफी बता रहे हैं कि जी मैं पीछे था और मेरे ड्राइवर ने खुद देखा कि तकरीबन दूसरी मंजिल से फायरिंग हुई है, एक शख्स ने की। अब जो पकड़ा गया है इसने तो जमीन पर से फायरिंग की है, तो ये जो दूसरी मंजिल या वही शख्स हो सकता है जिसके बारे में डीजे भी कह रहा है मैंने उसको देखा, यानी कि वो इस तरह ऊंची जगह पर खड़ा था जहां से वो फायरिंग कर रहा था। ये बातें हो गई। अब एतजाज एहसन साहब की बात को भी इससे जोड़िए। एक तो ये बात साबित हो गई कि ये एक साजिश है कि जिस तरह आपने देखा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जब असैसिनेशन हुई थी, उस वक्त क्या हुआ था कि खुदकुश हमला होता है और फिर उसके बाद धमाके के बाद एक शख्स फायरिंग करता है। तो इसी तरह से कोऑर्डिनेटेड था, और जरूरी नहीं है कि इनको एक दूसरे के बारे में बताया हो, वक्त का बताया गया होगा कि जैसे ही फायर होगा तुमने भी साथ फायर खोल देना है, बहुत कुछ हो सकता है। तो अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा। एतजाज एहसन साहब कहते हैं इसका मतलब है कि उसको बताया गया था तुमने जाकर हमला करना है, और अगर पकड़े जाओ, क्योंकि ये वहां से भागने की कोशिश करता है, और अगर पकड़े जाओ तो तुमने बताना है कि तुमने इसको क्यों मारा, इमरान खान को क्यों तुमने मारा। तो वो उसी तरह से वो रटाया जुमला शुरू करता है कि जी मैंने इमरान खान को मार दिया। फिर कहता है मारने की पूरी कोशिश की, मैंने इसको मारने की कोशिश की। पहला उसका जुमला जो है, जो उससे निकलता है उसके मुंह से, वो कहता है मैंने मार दिया। तो उसका ही था कि जी तुमने जब ये कर देना है तो उसके बाद तुमने ये बोलना है कि मार दिया। और फिर आगे वो जब बताता है कि जी अजान के वक्त जनाब स्पीकर ऑन था, जबकि अब सारे
ये गवाही दे रहे हैं कि बाकायदा कंटेनर से अजान दी जाती थी, उसके बाद नात और तिलावत इस तरह से होता था, और जब ये फायरिंग हुई है तब भी कोई यानी अजान का टाइम भी नहीं था। एक चीज़ ये साबित हो गई। फिर उसके बयानात में झोल देखिए कि जी मैंने वो जो है उसको लुकमे दे रहा है शख्स कि तुमने अभी फैसला किया, अभी हाँ जी मैंने बस उसी वक्त किया, उसी वक्त। अगर उसी वक्त किया तो वो असलहा क्यों लेकर आया था उसी वक्त? अगर उसने कहा कि जी मैंने म्यूजिक सुना हो तो मैंने फायर कर दिया, हालांकि म्यूजिक नहीं, कवाली चल रही थी, बहरहाल जो भी है, तो वो फिर साथ ही कहता है कि नहीं जब से ये लॉन्ग मार्च शुरू मैंने तब से ही फैसला कर लिया था। फिर ये भी पता चल रहा है कि ये शख्स अभी तक जो कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि शायद यही वो है कि जो 6 महीने पहले आया था सऊदी अरब से, और उसका घर है, शायद इसके जो घर वाले हैं उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया, घर ताला लगा हुआ है, इस तरह की चीज़ें भी रिपोर्ट हो रही हैं। बहरहाल जो चीज़ें सामने आएंगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब ने बता दिया कि सारा स्क्रिप्टेड, यानी पूरी एक साजिश तैयार हुई थी, पूरा एक प्लान तैयार हुआ था। इसी तरह से कामरान खान साहब भी कह रहे हैं कि उनकी जितने भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात हुई है या पुलिस अफसरान से बात हुई है, कई लोगों से बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि जो बज़ाहिर शवाहिद नजर आ रहे हैं, बल्कि ऑन ग्राउंड भी जो लोगों ने जाकर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है वो कह रहे हैं कि फायरिंग कई जानिब से हुई है, एक तरफ से नहीं हुई, एक से ज्यादा जगहों से फायरिंग हुई है। फिर जो शीट थी उस कंटेनर के ऊपर, उसको जो गोली यानी उसमें से गुजरी है वो पिस्तौल की गोली इस तरह से नहीं गुजर सकती, और सामने से नजर आ रहा है कि एक गोली जिस तरह आई हो और गई हो, जो फायरिंग जो पिस्तौल से फायरिंग की है, जो शख्स पकड़ा गया है इसने तो साइड से की है। तो ये हमलावर कई थे, जिससे साबित होता है कि किसी ने बाकायदा प्लान बनाया और इस तरह वफाकी हुकूमत कोशिश करी है कि जो बंदा भी पकड़ा गया उसने वजूहात भी बता दी है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, इसके पीछे कोई और है। कई लोग हैं, और जाहिर है कि उन्होंने अगर एक से ज्यादा लोग भेजे हैं, 2 या 3 जितने भी, तो ये भी हो सकता है कि ये भी कहा गया हो कि अगर ये शख्स इस तरह से नाकाम हो जाता है तो इसको भी मार देना, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वहां तो नौजवान ने इसको पकड़ लिया तहरीक इंसाफ के। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन में मजीद चीजें सामने आनी चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर पीटीवी पर चल जाना फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह, जहां पर तो जनाब तहरीक इंसाफ का नाम तक नहीं चल सकता पीटीवी पर, वहां पर फैसल वावडा की, उस वक्त वो तहरीक इंसाफ में थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलना, और फिर इस मुबैना जो मुल्जिम है जो सामने आया है इसका बयान उस तरह से चल जाना फौरी तौर पर पीटीवी, और फिर वहां से लेना, ये सब बहुत से सवाल उठा रहा है। फिर कई लोगों का इसमें होना यानी फायरिंग में, तो किसी ने उनको सिखाकर कोऑर्डिनेट करके भेजा, इसको रटाया, और फिर एतजाज अहसन साहब ये भी कहते हैं कि कोई ऐसा शख्स है, पीछे कोई ऐसी ताकत है जिसने इसको यकीन दिलाया, क्योंकि इसका ताल्लुक इसी इलाके से है, कुछ 4-5 किलोमीटर दूर शायद ये रहता है इस इलाके, तो इसको यकीन दिलाया कि हम तुम्हें बचा लेंगे। तो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिन्होंने समझाया। फिर और भी बहुत सी बातें आ रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब खुद नाम ले रहे हैं राना सनाउल्लाह का, शहबाज शरीफ का, दीगर कुछ लोगों का। तो अब जाहिर है कि इसमें तो बात बड़ी तशवीश की है। तो अब देखना यह होगा कि जो पहले से पैटर्न बनाया गया था, फितना कहकर, फितना फितना फितना, इसका सर कुचलना है, ये मरीम साहिबा के भी अल्फाज हैं, मरीम नवाज साहिबा के, कि इसको इसके मंतकीन जान तक पहुंचाना है, इसको ख़त्म करना है, फितना है, इसका सर कुचलना है। एतजाज राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि जी सर कुचलना है, इसका सर कुचलेंगे, ये फितना है, इसका सर हर सूरत कुचलना होगा। तो एक बिल्ड किया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ मजहबी तौर पर फितना 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 ये करके मियाँ जावेद लतीफ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। इमरान खान साहब ने उसका हवाला दिया, ताकि अब देखिए ना, ऐसे लगता है कि जैसे कोई इस तरह का वाकया खुदा न खास्ता हो तो पहले से एक माहौल हो, लोगों की एक ज़हन साजी हो कि जी वो तो था ही ऐसे मजहबी जुनूनी था, अब उसको जहनी मरीज भी करार दिया जा सकता है सारा है कि जनाब ये तो एक माहौल था, और ऐसे कोशिश की जाती है जैसे खुद से कोई कुछ कर दे उठकर। और इस पर तशवीश का इजहार किया गया था जब ये पीटीवी पर बाकायदा मियाँ जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस दी लोगों की चली इस तरह की, तो लोगों ने कहा कि पीटीवी को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है मजहबी जुनूनियत फैलाने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए, ये सब काम करने के लिए। तो उसके बाद फिर आए बाएं शाएं भी बहुत हुई, लेकिन ये तो साबित हुआ कि बाकायदा ये पूरा एक सेट किया जा रहा था, एक जैसे स्टेज, कि जनाब ऐसा माहौल बनाना है कि मजहबी तौर पर इमरान खान साहब को निशाना बनाया जाए, और ऐसा कुछ होता है तो उसका पहले से जवाज हो कि जनाब ये तो था ही ऐसे वो था। तो ये सब ढूंढा जा रहा था। तो इन सब पहलुओं को देखना होगा, इन पर तफ्तीश करनी होगी, और ये तो एक पूरी साजिश अब खुलकर सामने आ गई है। तो ये सब इतना सादा नहीं है। अब जिस तरह कहा गया जी, पहले तो परवेज़ इलाही साहब ने कोई इतना इसको शायद वो नहीं देखा कि अच्छा पुलिस को बुलाया फलां देखा, लेकिन ये किस तरह से रिलीज़ होगी, क्या हुआ, अब वो सारा थाना मुअत्तल, उनके मोबाइल लिए गए, किसने बनाई, सारा कुछ देखा जा रहा है। मगर ये तो वाज़ेह है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये शख्स अकेला नहीं है, ये मास्टरमाइंड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा, और वो भी बड़ा सबसे
छोटा मोहरा इसको कह सकते हैं। पीछे कोई बड़े ताकतवर लोग हैं, पूरा एक डिज़ाइन है, पूरी एक साजिश है। और ये सिर्फ मैं नहीं आपसे अर्ज़ करा, ये अब मैंने इत्तेज़ाज़ हसन का हवाला दिया, कामरान खान साहब का हवाला दिया, जो वहाँ आई विटनेसेस मौजूद हैं, कई रिपोर्टर्स हैं, कई सहाफ़ी हैं, पुलिस अफसरान, साबिक पुलिस अफसरान, साबिक ऐसे बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, वो सब ये कह रहे हैं। और जो लोग ऐसी चीज़ों को कवर करते हैं, कई साल जिन्होंने गुजारे हैं इस तरह की रिपोर्टिंग में, वो सब इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि पीछे ताकतें कुछ और हैं, साजिश करने वाले और हैं। अब देखना यह है कि क्या उन तक पहुंचा जाता है या नहीं, क्योंकि माजी में हमने ये देखा है और शायद इसीलिए ये मामला भी फिर दोबारा से ये जुर्रत हुई करने की कि माजी में उन तक नहीं पहुंचा जा सका, लिहाजा अब ये फिर ये जुर्रत की गई कि जनाब एक दफ़ा फिर ये काम कर लीजिए कि जब लियाकत अली खान शहीद से लेकर आज तक अरशद शरीफ साहब तक कोई नहीं पीछे जा सका, तो अभी तक नहीं पहुँच सका, तो इसलिए फिर एक और इस तरह के वाक़े को करने की, एक और साजिश करने की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ ये काम करने की एक ये घिनौनी साजिश रचाई गई। तो अब देखते हैं कि इसको एक्सपोज़ करने में कहाँ तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इदारे कामयाब होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।